हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी टाइम हो रहा है 8:35 और जैसा कि अपन देख सकते हैं इथेरियम में अपन ट्रेड प्लान कर रहे हैं। तो इसके अंदर प्राइस कल अपन ने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान देखा था जो प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। जो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर अपन जाएँ तो ये जो हमारा हाई लेवल था इसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया था। उसके बाद प्राइस इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस यहाँ से नीचे फॉल कर गया। अगर अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस ने यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाई लो हाई, यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर बना के प्राइस नीचे आई गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस या माई इस एक बार इस हाई को मार्क मार्क कर देते हैं और यहाँ से प्राइस फंसा हुआ अभी भी। पर यहाँ से पर अगर अपन ध्यान से देखें तो प्राइस एक अप मोशन ही बना रहा है अभी भी। इतना ज़्यादा वैलिड नहीं लग रहा है मेरे को, पर यहाँ से प्राइस थोड़ा सा अप का मोशन ही बता रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम यहाँ से फिप डालें लो टू हाई की, क्योंकि अपने पास अभी एक वैलिड लो है और एक हाई पॉइंट भी है, तो प्राइस इस पॉइंट 3 के लेवल तक अभी तक आया नहीं है। प्राइस यहीं पे ही सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर। अभी तक इसने इस लेवल को भी टच नहीं करा है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। देखते हैं प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। अगर यहाँ पे अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो प्राइस यहाँ पे है ना, रेजिस्टेंस भी ले रहा है। किस जगह पे? ये इस जगह पे। प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस एरिया के ऊपर। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये 1 आवर टाइम फ्रेम प्राइस यहाँ ऊपर गया, इनडिसीजन बना के वापस प्राइस नीचे आया, वापस ऊपर गया। पर जिस इस लेवल को टच करा प्राइस नीचे आ गया, वापस ऊपर गया। तो देखो इसने एक इन्वर्टेड हैमर बना रखा है। ऑप्शन प्लस सेव अपने पास जहाँ पे भी हाई टू लो डालते हैं, तो ये पॉइंट 3 का एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एरिया पे तो अभी तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कोई वैलिड हायर लो नहीं है यहाँ पे प्राइस का। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, इसने इस नीचे टच नहीं करा, यहाँ से वापस ऊपर गया तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पाया, नीचे आ गया प्राइस। वापस नीचे आया प्राइस, फिर टच करा इसने, तो अभी तक 2 बार ही मेजरली टच करा है प्राइस ने। उसके बाद प्राइस यहीं पे ही घूम रहा है। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड प्लान अभी तक बन नहीं रहा है, वेट करेंगे। अगर कोई मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ तो मैं आपके जाके आपको इन्फॉर्म करता हूँ, और मैं वेट करता हूँ। अभी तो कोई ट्रेड प्लान अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है। बस ये इंपॉर्टेंट एरिया बस ये है, क्योंकि और यहाँ से इंपॉर्टेंट एरिया यूँ भी है कि यहाँ से देखो एक बुलिश मोमेंटम आया हुआ है स्ट्रॉन्ग। तो प्राइस वापस यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है, और हाउली टाइम फ्रेम पे अपने को ये वेट करना पड़ेगा प्राइस ऐसे करती है मोमेंटम यहाँ पे। और वैसे भी बहुत टाइम बाद आ रहा है इस लेवल पे, तो इस लेवल को क्या पता ये रेस्पेक्ट ना भी करे, क्योंकि एक बार इसने रेस्पेक्ट करा था उसके बाद बहुत देर हो गई है इसको। यहाँ पे ये साइडवेज ही है, ये रेंज में ही फंसा हुआ है एक तरीके से देखो तो। ये रेंज छोटी सी रेंज है 1 आवर टाइम फ्रेम की, इसमें ही फंसा हुआ है। तो देखते हैं, वेट करते हैं, प्राइस को एक मोशन बनाने देंगे। अभी तो इसने कोई मोशन भी नहीं बनाया है। यहाँ से एक मोशन देखें तो बस यही है, हाई लो लोअर हाई, फिर ये इसको लो मान लो एक, तो ठीक है भाई कि लोअर हाई लोअर लो, यही फॉर्मेशन है। और उसके बाद यही प्राइस फंसा हुआ है अभी तक। देखते हैं यहाँ से प्राइस अगर कुछ कोई ना कोई कंफर्मेशन तो यहाँ पे चाहिए। और क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और डाउन ट्रेंड का ट्रेड में लो, तो असेंडिंग ट्रायंगल भी कोई वैलिड नहीं बनेगा ये। तो वेट करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सा सेटअप मिलता है तो मैं आपको आगे इन्फॉर्म करता हूँ, और तभी मैं ट्रेड में एंटर करूँगा। नहीं तो आज कोई बात नहीं, अपन अगर ट्रेड नहीं लेंगे तो भी कोई बात नहीं, ब्लैंक डे चल जाता है तो भी कोई बात नहीं। पर अपने को अपनी कैपिटल को बचा के रखना है। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपन एंटर करेंगे ट्रेड में। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:56 और एक बाइंग का ट्रेड अपने को मिला है। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये प्राइस इस रेंज में बाउंड था पूरा। उसके बाद प्राइस ने आप देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जी 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपन देखें अगर प्राइस को, तो प्राइस ये लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन बनाया था। और इसके साथ अगर अपन एक और चीज़ देखें तो प्राइस यहाँ पे देखिए ये फ्लैग पैटर्न बनाया। फ्लैग पैटर्न अपन ने कंफर्म कैसे करा है, फिप लगाते हैं अपन अगर लो टू हाई लेवल पे, तो प्राइस 0.3 के ऊपर था और यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाया और इसने वापस
इस कैंडल से ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, तो वेट करेंगे। इसमें अपन ने टारगेट लिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अपन ने अपना टारगेट रखा है, छोटा सा टारगेट है एसएल इस फ्लैग का लो, और टारगेट अपन ने रखा है यहाँ तक का। देखते हैं अपना टारगेट का एसएल हिट होता है या टारगेट हिट होता है अपने ट्रेड का, तो वेट करते हैं, देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। तो गाइस इस ट्रेड में से अपन ने एग्जिट कर लिया है। जैसा कि मैंने कहा था, इस कैंडल को देखिएगा, इन दोनों कैंडल को, ये दोनों कैंडल अपने को वैसे ही बता रही थी कि अब यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये था अपना फ्लैग पैटर्न। इस फ्लैग पैटर्न के बाद अगर यहाँ पे अपन ने रिटेस्ट के लिए रुके, अपन ने पहले ही ब्रेकआउट पे ही एंट्री कर ली थी, तो उसके बाद जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, प्राइस नीचे क्लोज हो गया वापस, और यहाँ पे भी प्राइस ने वापस रिटेस्ट, जो ये छोटा सा रिटेस्ट है ना, यहाँ पे अगर कुछ भी बुलिश सिग्नेचर देता, साइन देता अपने को, तो अपन यहाँ पे और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते। पर इसके बाद प्राइस ने यहाँ पे, देखिए मैं बताता हूँ, प्राइस ने यहाँ पे देखो एक डोजी बनाया, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कैंडल, यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल दिखी नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अपने को कॉन्फिडेंस ही नहीं आया इस ट्रेड में। यहाँ पे अपन कि इस ट्रेड को वापस ऊपर जाने दे, भले ही प्राइस अप ट्रेंड में, पर यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला अपने को। उसके बाद देखिए प्राइस वापस नीचे आया, मैंने यहाँ गई वापस क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी इसको देखते हुए। इतने के लिए अपन और नहीं रुके हुए, इतना एसएल भी क्यों दे, क्योंकि अपने को पहले ही पता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, तो इसमें अब मैंने एग्जिट कर दिया है। अब यहाँ से देखें तो अपन ये डबल टॉप पैटर्न अपने को दिख रहा है, इसमें अपन एक ट्रेड बना सकते हैं डबल टॉप पैटर्न का। इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से अपने को एंट्री दे सकता है सेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे सब जिन बाय करा है। क्योंकि देखो प्राइस जो अपन ने रेंज बाउंड था, उस रेंज बाउंड ही रही है, क्योंकि प्राइस ने इसको तोड़ा ही नहीं, अभी तक ब्रेक ही नहीं करा इस लेवल को। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो, जो एक इम्पोर्टेंट अपन देखें, तो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया अपने को। इसमें अगर अपने को फ्लैग पे भी ट्रेड लेना था, तो अपन अगर इसके ब्रेकआउट का वेट करते, तो अपने को एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप मिलता, पर अपन ने इसका वेट ही नहीं करा, अपन ने पहले ही अर्ली एंट्री कर दी। वो तो अपन अच्छा हुआ इस रिटेस्ट पे निकल गए। अगर अपन और यहाँ पे वेट करेंगे ना, तो कुछ नहीं होगा। प्राइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्राइस यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। अब प्राइस यहाँ से ये डबल टॉप बना ही रखा प्राइस ने, प्राइस यहाँ पे वापस एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है। प्राइस थोड़ी देर यहाँ टाइम पास करके नीचे आएगा, वेट करना अपने को एक रिटेस्ट का, छोटे से रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री करेंगे, और यहाँ तक के ट्रेड के लिए अपन फॉलो करेंगे अपने यहाँ के टारगेट के लिए प्राइस को। तो देखते हैं एंट्री का मिलता ही नहीं मिलता। अगर यहाँ पे मैं आरएसआई आपको बताऊँ, यहाँ पे बाई का मैंने ट्रेड लिया, आरएसआई का भी देखिए, क्योंकि आरएसआई यहाँ पे था जब अपन एंट्री लिया, तो यहाँ तक आ जाता जब अपन टारगेट बुक करते अपना तब। पर यहाँ से आरएसआई ने इसका रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ से अपने को साफ पता चल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है डाइवर्जेंस आरएसआई का, तो ये भी अपने को सेलिंग में ही बता रहा है ज़्यादा। तो पर मैंने कहा कि प्राइस अगर अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा अपना। 1:2 का टारगेट रेशियो भी अच्छा आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना। तो चलो ये ट्रेड तो अपना फेल हो गया है। अब ये डबल टॉप का देखेंगे अपन, अगर इसमें अपने को कुछ वैलिड सेटअप मिलता है तो अपन इसमें एंट्री करेंगे, क्योंकि अर्ली एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि अर्ली एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे अपन ने इस ट्रेड में अर्ली एंट्री करी, पर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया, वो तो अपने को पता था कि ऐसी कैंडल्स को देख के अपन ने पहले ही अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अगर थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे, अब यहाँ पे प्राइस यूँ भी कर सकता, थोड़ी देर टाइम पास करेगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो रही है, और यहाँ पे सेलिंग में और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं सेलर्स, और यहाँ से प्राइस यहाँ जाएगा। तो वेट करते हैं, इस लेवल का ब्रेकआउट होने देंगे हम। यहाँ से क्या करेंगे, ये बना हुआ है ना, इसका ब्रेकआउट होने देंगे। ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल अगर एक रिटेस्ट या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, तो उसमें एंट्री करके अपन यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो देखते हैं प्राइस यहाँ पे क्या मोमेंटम बनाता है, और मैं कोई ट्रेड वापस री एंट्री करने का यहाँ पे सोच सकता हूँ। अगर इसके ब्रेकआउट पे अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे वापस मोमेंटम देता है, तो एक ट्रेड में और एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। गाइस टाइम हो रहा है 10:47, और जैसा कि अपन इसमें देख सकते हैं, अपन ने ट्रेड प्लान इसमें ये वाला करा था
कि प्राइस ये डबल टॉप तो बना है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ही पुल बैक लेके प्राइस वापस फॉलो करे अपने ट्रेंड को ही, पर प्राइस ऐसा नहीं कर रहा। प्राइस ने यहाँ पे मैंने जो ये लेवल मार्क करा था ये वाला, यहाँ से प्राइस जहाँ पे पहले बायर्स ने अपनी क्वांटिटी ऐड करी थी, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया वापस बायर्स ने अपनी क्वांटिटी ऐड कर दी, और यहाँ पे अब यहाँ पे वापस बेरिश ये हरामी पैटर्न बना रहा था, पर ये ज़्यादा वैलिड अब लग नहीं रहा है, क्योंकि देखो वापस यहाँ पे बाइंग में ही क्वांटिटी ऐड हो रही है। यहाँ से भी बाइंग का ट्रेड लेना भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद ही सही मोमेंटम आएगा बाय का, तो बाय का ट्रेड तो इसमें नहीं बनेगा। और यहाँ से अगर अपन देखें, ये हाई लो लोअर हाई नया लो लोअर हाई ये वाला है, पर यहाँ पे वापस ये बायर्स अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, इसके लिए अपन यहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो देखना क्या, अब बंद करूँगा मैं भी सिस्टम, क्योंकि अब इतनी देर वेट करने के बाद भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो इट इज़ बेटर टू क्लोज द सिस्टम। तो कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा एनालिसिस। एक ट्रेड हमारा जो था जो वो तो फेल हो गया, क्योंकि वो एनालिसिस ही उसमें अपने को वेट करना था यहाँ पे इसके ब्रेकआउट का, और अपन ने वेट नहीं करा और अर्ली एंट्री कर ली, उसके बेसिस पे अपना छोटा सा ऐसे लिया है $1-2 का, उसमें ऐसा कोई लोड नहीं है, वो छोटा क्योंकि मैंने निकाल दी थी क्वांटिटी ऊपर में, तो कोस्ट टू कोस्ट ही गए हैं उसमें तो। पर यहाँ पे सेल के ट्रेड में और ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर हम मेरे को रुकना चाहिए इस ट्रेड में। तो ठीक है गाइस, मैं अब सिस्टम बंद कर रहा हूँ। टेक केयर, और कमेंट करके बताइएगा आपको आज के दिन का एनालिसिस कैसा लगा।